वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण नारा रहा है और आज भी यह देश का राष्ट्रीय गीत है और उसी के साथ ही है एक राष्ट्रगान जो है जन गण मन। अब हाल ही में केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने एक फैसला लेते हुए बताया है कि अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया जाएगा। तो इस समान दर्जा देने का मतलब क्या है? मोटा मतलब अगर मैं ये बताऊं तो ये है कि अगर कोई राष्ट्रीय गीत का अपमान करेगा, उसके गाने में बाधा पहुंचाएगा, तो अब उसे जेल भी हो सकती है। ऐसा जल्दी ही प्रावधान आने वाला है। तो हम सारी बात को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम चर्चा में क्यों है, क्योंकि ना सिर्फ आजादी की लड़ाई में बल्कि आज भी आप देखें तो देश के हर कोने में वंदे मातरम आपको जरूर सुनाई देता है। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए आ चुका है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है। आप घर बैठे कहीं से भी कभी भी दृष्टि आईएएस की क्लासेस कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। तो आपकी जीएस की कंप्लीट तैयारी, मतलब कि प्रीलिम्स की भी तैयारी प्लस मेंस की भी तैयारी 14 महीनों में कवर कर दी जाएगी, यानी कि सारी क्लासेस कवर कर दी जाएंगी। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास को कई बार देखें तो उसके लिए वैलिडिटी है 18 महीने की, यानी कि 18 महीने तक आप क्लासेस को जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। और ना सिर्फ क्लास मिलेगी बल्कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और वो भी कलर्ड प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पहुंचाया जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, प्रीलिम्स के लिए भी मिलेगी और मेंस के लिए भी मिलेगी। और यह सब कुछ आपको मिलने वाला है 34,999 रुपए में। और खास बात यह है कि ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कोर्स के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे कोर्स की लिंक में बाय नाउ के ऑप्शन में जाके आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, कैपिटल में KEVAL। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, वंदे मातरम को लेके। तो देखिए, वंदे मातरम अभी हाल ही में 7 नवंबर 2025, इस दौरान क्या होता है, इसके वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होते हैं। और 150 वर्ष पूरे होने के साथ ही पूरे देश के लिए तय किया जाता है कि 150 वर्ष पूरे होने पर 150 वर्ष के बाद ये जो एक वर्ष रहेगा, यानी कि 2026 का जो 7 नवंबर रहेगा, तब तक इसके लिए खास प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। तो यानी कि वंदे मातरम का जश्न मनाया जा रहा है। और इसी साल 2026 की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने क्या किया, गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की वंदे मातरम के लिए। अब वो गाइडलाइन क्या थी? अब देखिए, गाइडलाइन जारी की है यानी कि कानून नहीं बनाया था। तो गाइडलाइन में ये बताया कि जहां कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है वहां पर, या कहीं पे राष्ट्रपति का प्रोग्राम है या राज्यपाल का प्रोग्राम है, वहां पर वंदे मातरम का, जहां पे जनगण मन गाया जाता है उसके साथ ही वंदे मातरम भी गाया जाएगा। और इसमें भी वंदे मातरम पहले गाया जाएगा और जनगण मन बाद में गाया जाएगा। तो अब यह जो वंदे मातरम है ये है कितना, ये देखिए, इसमें 6 श्लोक हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसको गाने में लगने वाला समय 3 मिनट 10 सेकंड का है। इतने टाइम का यह लगभग वंदे मातरम है। और इसकी खास बात यह भी कही कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सिनेमा हॉल है वहां पर ऐसा नहीं होगा कि वंदे मातरम के लिए किसी को खड़े होना होगा, क्योंकि वहां पे फिर एक कंफ्यूजन हो सकता है। तो फिल्म की स्क्रीनिंग हो या सिनेमा हॉल हो, तो वहां पे ये छूट दी गई है। ठीक है, अब बात आते हैं कि संविधान में राष्ट्रगान को लेकर के क्या है और अभी क्या हाल ही में फैसला लिया गया है। तो देखिए, भारत के संविधान के हम देखें तो अनुच्छेद 51A में क्या लिखा है कि जो हमारे देश के आदर्श हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया और भी हैं, तो उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। उनके सम्मान की बात की, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। अभी एक और बात, इसके बाद एक कानून बनाया गया था 1971 में, और उसी कानून में अभी जो मंत्रिपरिषद है वो उसने अप्रूवल दिया है कि हम कुछ परिवर्तन लाएंगे। वो कानून क्या है? ये है
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। अब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में तय कर दिया गया कि जो भारत का संविधान है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो जनगण मन है, जो इन्हें सम्मान दिया जाएगा और कोई भी इन्हें एक तरह से सम्मान नहीं देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अगर बात करें राष्ट्रगान की, तो उसके गाने में अगर कोई बाधा पहुंचाता है, हम प्रावधान 3 की ही बात करते हैं इसके कानून के अंतर्गत, तो गाने में बाधा पहुंचाए या फिर माहौल खराब करे या किसी को गाने ना दिया जाए, उस प्रकार की स्थिति में 3 साल तक की सजा है। इसमें धारा 3 में 3 साल तक की सजा, तो 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है, ये प्रावधान भी है। तो अब इसमें हुआ ये कि अगर ऐसा है तो ये चीज अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए भी हो जाएगी। तो देखिए, हमारे भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत कहीं पे लिखा नहीं है। अब बात की जाए राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत के रूप से हम इसको तब से जानते हैं और फिर 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। लेकिन ये जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये कैसे आया, अगर इसका हम थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि जाने तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें ये चीज समझनी होगी कि इसकी पृष्ठभूमि जुड़ी है बंगाल से। मैं बंगाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब कोई बांग्लादेश नहीं था, तब कोई पश्चिम बंगाल नहीं था, तब बंगाल था। तो 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने इसकी रचना की और वही उससे जोड़ें तो 150 साल हो जाते हैं 2025 में। अब उसके बाद 1882 में क्या होता है, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब अपना उपन्यास लिखा तो इसमें शामिल किया वंदे मातरम को भी। आनंद मठ क्या है, एक सन्यासियों के ऊपर है जो कि एक कह सकते हैं कि कहीं पर अन्याय के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। अब आनंद मठ के बाद हम आते हैं कि देश में कब इसकी सुनवाई हुई, यानी कि लोगों ने इसको सुनना शुरू किया एक तरह से कहें तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1896 में इसको पहली बार गाया गया था, पहली बार। तो ये अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन मतलब कि कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन बात यह है कि आम लोगों ने कब इसे अपने एक राष्ट्रीय नारा के रूप में अपना लिया। तो आम लोगों की बात करें तो जब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन करते हैं, तो लॉर्ड कर्जन कब करते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन की घटना जब होती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आपने वो साल के बारे में समझा होगा कि किस प्रकार से बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई। तो उस दौरान इसका विरोध हुआ और इसके विरोध में कलकत्ता में हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर वंदे मातरम गाया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो कोलकाता में जो टाउन हॉल है, तब हमको कलकत्ता कहते हैं उस टाइम पे, तो टाउन हॉल के एरिया में बहुत लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो वो 1905 में अपने आप में एक नारा बन गया आजादी की लड़ाई का। और उसके बाद मैडम भीकाजी कामा 1905-7 में मैडम भीकाजी कामा जो है, उन्होंने बर्लिन में पहली बार देश के बाहर तिरंगा फहराया जिसमें वंदे मातरम लिखा था। अब ये कहां था, बर्लिन में, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें 1909 में मदन लाल ढींगरा। अब मदन लाल ढींगरा के बारे में कहा जाए तो इनको इंग्लैंड में जब फांसी दी गई तो उनके मुंह से निकलने वाले अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। और उसके बाद हम देखें तो आज भी ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने वंदे मातरम कभी जीवन में नहीं बोला होगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि मोटा अंदाजा आपको इसकी पृष्ठभूमि पर रहे, इसकी ऐतिहासिकता पर रहे, इसके महत्व पर रहे और इसको मिलने वाले सम्मान पर रहे और अब इससे जुड़े गाइडलाइन और कानून पर रहे। तो सारी बातों को खत्म करने के साथ ही आपसे एक छोटा सा सवाल है, इजी सवाल है कि वंदे मातरम पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ, उसके रचयिता कौन है और किस उपन्यास में इसे शामिल किया गया था, और इसके साथ ही कि जिस कानून में संशोधन किया जाएगा उस कानून का नाम क्या है, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सारी अपडेट आपके लिए आने वाली है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।